हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज पढ़ने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द जिनका इस्तेमाल आपको वाक्य में करना होता है। इनके इस्तेमाल से आप वाक्यों को बहुत ही सहज से, सरलता से बना पाएंगे और आराम से अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है हार्डली। मतलब क्या होता है? मतलब होता है मुश्किल से या मुश्किल से ही कभी, यानी कि हार्डली इस्तेमाल देखेंगे। वह मुश्किल से ही कभी काम करता है। ही हार्डली वर्क्स। वह मुश्किल से ही कभी काम करता है। ही हार्डली वर्क्स। ईमानदारी से, यानी कि ऑनेस्टली। ईमानदारी से मतलब ऑनेस्टली। मैं ईमानदारी से यह कह सकता हूं। आई कैन ऑनेस्टली से दिस। मैं ईमानदारी से यह कह सकता हूं। आई कैन ऑनेस्टली से दिस। शायद ही कभी या कभी कभार, रेयरली। शायद ही कभी या कभी कभार, रेयरली इस्तेमाल देखेंगे। हम कभी कभार वहां जाते हैं। वी रेयरली विजिट देयर। हम कभी कभार वहां जाते हैं। वी रेयरली विजिट देयर। तुरंत ही, फौरन, यकायक या झटपट, यानी कि इमीडिएटली। तुरंत ही मतलब कोई चीज जो है वो तुरंत चाहिए आपको एकदम, तो इमीडिएटली इस्तेमाल देखिए। उसे फौरन रोके, स्टॉप दैट इमीडिएटली। उसे फौरन रोके, स्टॉप दैट इमीडिएटली। कुल मिलाकर, पूरी तरह या सब मिलाकर, ऑल टुगेदर। कुल मिलाकर, पूरी तरह या सब मिलाकर, यानी कि ऑल टुगेदर। आपका काम पूरी तरह से संतोषजनक है। योर वर्क इज ऑल टुगेदर सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतोषजनक, है ना। किसी ने कोई काम किया है वो संतोषजनक है, वो जैसा आपने सोचा था लगभग वैसा ही है ना। आपका काम पूरी तरह संतोषजनक है। योर वर्क इज ऑल टुगेदर सेटिस्फैक्ट्री। निश्चित रूप से, डेफिनेटली। मैं निश्चित रूप से अंग्रेजी सीखूंगा। आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश। मैं निश्चित रूप से अंग्रेजी सीखूंगा। आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश। बढ़ते हैं आगे। दृढ़तापूर्वक, मजबूती से, डटकर या दृढ़ता से, यानी कि स्ट्रांगली इस्तेमाल देखेंगे। मैं दृढ़ता से इसकी सिफारिश करता हूं। आई रेकमेंड इट स्ट्रांगली। मैं दृढ़ता से इसकी सिफारिश करता हूं। आई रेकमेंड इट स्ट्रांगली। जानबूझकर, डेलिबरेटली। जानबूझकर, डेलिबरेटली। उसने जानबूझकर ऐसा किया। ही डेलिबरेटली डिड इट। उसने जानबूझकर ऐसा किया। ही डेलिबरेटली डिड इट। संभावित, उपयुक्त, संभावना या संभवतः, लाइकली इस्तेमाल देखेंगे। उसके आने की संभावना है। ही इज लाइकली टू कम। उसके आने की संभावना है। ही इज लाइकली टू कम। आमतौर पर, जनरली। आमतौर पर, जनरली। वे आमतौर पर गलतियां नहीं करते। दे जनरली डू नॉट मेक मिस्टेक्स। वे आमतौर पर गलतियां नहीं करते। दे जनरली डू नॉट मेक मिस्टेक्स। लगभग या करीब करीब, ऑलमोस्ट। लगभग या करीब करीब इस्तेमाल होगा शब्द ऑलमोस्ट का। मैं लगभग भूल गया। आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। मैं लगभग भूल गया। आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। बिल्कुल या बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। बिल्कुल या बिल्कुल सही, एग्जैक्टली इस्तेमाल देखिए। आप बिल्कुल सही हैं। यू आर एग्जैक्टली राइट। आप बिल्कुल सही हैं। यू आर एग्जैक्टली राइट। सरलता से या आसानी से, ईजिली। सरलता से या आसानी से, ईजिली। वह आसानी से क्रोधित हो जाता है या वो आसानी से गुस्सा हो जाता है। ही ईजिली गेट्स एंग्री।
वह आसानी से क्रोधित हो जाता है। ही इजीली गेट्स एंग्री। इस प्रकार से या इस तरह से इस्तेमाल होगा शब्द does। THUS पढ़ते हैं इसको, does इस्तेमाल देखेंगे। इस प्रकार से वे दोस्त बन गए। Thus they became friends। इस प्रकार वे दोस्त बन गए। Thus they became friends। अन्य इस्तेमाल होगा शब्द else का। ELSE पढ़ते हैं इसको, else इस्तेमाल देखेंगे। कहीं और जाएं, go somewhere else। कहीं और जाएं, go somewhere else। पहले से या पहले ही, already। पहले से या पहले ही, already। वह पहले से ही लेट है। He is already late। वह पहले से ही लेट है। He is already late। जल्दी, जल्दी से या तीव्रता से, quickly इस्तेमाल देखिए। इसे जल्दी करो, do it quickly। इसे जल्दी करो, do it quickly। कभी इस्तेमाल होगा शब्द ever का। किसका इस्तेमाल होगा? ever। क्या आप कभी वहां गए हैं? Have you ever visited there? क्या आप कभी वहां गए हैं? Have you ever visited there? चलिए बढ़े आगे। बल्कि, अधिक उचित रूप से या के बजाय, यानी कि rather। क्या इस्तेमाल होगा? rather इस्तेमाल चलिए देखें। मैं अगली बस के इंतजार की बजाय पैदल चलूंगा। I would rather walk than wait for the next bus। मैं अगली बस के इंतजार की बजाय पैदल चलूंगा। I would rather walk than wait for the next bus। आमतौर पर, सामान्यतः या सामान्य रूप से, normally इस्तेमाल देखेंगे। वह आमतौर पर ऐसा नहीं कहता। वह आमतौर पर ऐसा नहीं कहता। He does not say this normally। बढ़ते हैं आगे। वर्तमान में या प्रचलित रूप से, currently। वर्तमान में वह काम नहीं कर रहा। Currently he is not working। वर्तमान में वह काम नहीं कर रहा। Currently he is not working। बहुत ही, अत्यधिक या बेहद, extremely। जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो तो वहां पे हम लोग एक्सट्रीमली जैसे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखें। हम बेहद भूखे हैं। वी आर एक्सट्रीमली हंग्री। जब आप बहुत ज्यादा भूखे हो, बहुत तेज भूख लगी हुई है, तो क्या बोलते हैं कि बहुत भूखे हैं। हिंदी में क्या इस्तेमाल करते हैं? बहुत भूखे हैं। तो अंग्रेजी में क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे? एक्सट्रीमली। वी आर एक्सट्रीमली हंग्री। बढ़ते हैं आगे। फाइनली यानी कि आखिरकार, अंत में या आखिर में इस्तेमाल होगा शब्द फाइनली का। इस्तेमाल देखिए। वह आखिरकार मुस्कुराई। शी फाइनली स्माइल्ड। वह आखिरकार मुस्कुराई। शी फाइनली स्माइल्ड। निरंतर या हमेशा, कॉन्स्टेंटली। निरंतर या हमेशा, कॉन्स्टेंटली। वे निरंतर लड़ते हैं। दे फाइट कॉन्स्टेंटली। वे निरंतर लड़ते हैं। दे फाइट कॉन्स्टेंटली। ढंग से, ठीक प्रकार से या ठीक से, यानी कि प्रॉपरली। ढंग से, ठीक प्रकार से या ठीक से इस्तेमाल होगा शब्द प्रॉपरली का। ठीक से व्यवहार करें, बिहेव प्रॉपरली। ठीक से व्यवहार करें, बिहेव प्रॉपरली। जल्द या जल्द ही, सून। जल्द या जल्द ही इस्तेमाल होगा शब्द सून का। मैं जल्द आऊंगा। आई विल कम सून। मैं जल्द आऊंगा। आई विल कम सून। विशेष रूप से, खास तौर से, स्पेसिफिकली। विशेष रूप से या खास तौर से, स्पेसिफिकली। उसने विशेष रूप से मुझसे पूछा। He specifically asked me। उसने विशेष रूप से मुझसे पूछा। He specifically asked me। आगे, आगे की ओर या सामने, ahead। आगे, आगे की ओर या सामने, ahead इस्तेमाल देखिए। आगे बढ़ो और बात करो।
गो अहेड एंड टॉक। आगे बढ़ो या बात करो, गो अहेड एंड टॉक। अत्यधिक या अत्यधिक मात्रा से, हाईली। अत्यधिक मात्रा से, हाईली। वह अत्यधिक प्रेरित है, ही इज हाईली मोटिवेटेड। वह अत्यधिक प्रेरित है, ही इज हाईली मोटिवेटेड। अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से, रिलेटिवली। दोनों ही शब्दों के जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपेक्षाकृत या तुलनात्मक रूप से, यानी कि रिलेटिवली। इस्तेमाल देखिए, बेहतर समझ आएगा। वह अपेक्षाकृत तेज बोलती है, शी स्पीक्स रिलेटिवली फास्ट। वह अपेक्षाकृत तेज बोलती है, शी स्पीक्स रिलेटिवली फास्ट। स्लोली, धीरे से या धीरे धीरे, स्लोली। वह धीरे धीरे बोलती है, शी स्पीक्स स्लोली। वह धीरे धीरे बोलती है, शी स्पीक्स स्लोली। काफी, निष्पक्ष रूप से या उचित रूप से, फेयरली। काफी, निष्पक्ष रूप से या उचित रूप से, फेयरली। यह काफी सटीक है, इट इज फेयरली एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? सटीक होना, बिल्कुल सही सही होना, ठीक है। यह काफी सटीक है, इट इज फेयरली एक्यूरेट। पूरी तरह से या बिल्कुल, कंप्लीटली। मैं पूरी तरह से भूल गया, आई कंप्लीटली फॉरगॉट। मैं पूरी तरह से भूल गया, आई कंप्लीटली फॉरगॉट। मुख्य रूप से, मुख्यतः, प्राथमिक तौर पर, प्राइमरीली। इस्तेमाल देखते हैं। वह मुख्य रूप से खेल में रुचि रखते हैं, ही इज प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। वह मुख्य रूप से खेल में रुचि रखते हैं, ही इज प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। अंत में या आखिरकार, अल्टीमेटली। अंत में या आखिरकार इस्तेमाल होगा शब्द अल्टीमेटली का। चलिए देखते हैं। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल? सवाल पूछ रहे हैं, है ना। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल। व्यापक रूप से, बड़े तौर पर, वाइडली। इस्तेमाल देखिए। चाय भारत में व्यापक रूप से उगाई जाती है, टी इज वाइडली ग्रोन इन इंडिया। चाय भारत में व्यापक रूप से उगाई जाती है, टी इज वाइडली ग्रोन इन इंडिया। हाल में या हाल ही में, रिसेंटली। मैं उनसे हाल ही में मिला, आई मेट हिम रिसेंटली। मैं उनसे हाल ही में मिला, आई मेट हिम रिसेंटली। गंभीरता से या संजीदगी से, सीरियसली। इस्तेमाल देखिए। इसे गंभीरता से न लें, डोंट टेक इट सीरियसली। इसे गंभीरता से न लें, डोंट टेक इट सीरियसली। पूरी तरह से या पूर्ण रूप से, फुल्ली। पूरी तरह से या पूर्ण रूप से इस्तेमाल होगा शब्द फुल्ली का। वह पूरी तरह से ठीक हो गया है, ही इज फुल्ली रिकवर्ड। वह पूरी तरह से ठीक हो गया है, ही इज फुल्ली रिकवर्ड। अधिकतर, आमतौर पर या ज्यादातर, मोस्टली। वे ज्यादातर छात्र थे, दे वर मोस्टली स्टूडेंट्स। वे ज्यादातर छात्र थे, दे वर मोस्टली स्टूडेंट्स। कभी कभी, यदा कदा या कभी कभार, ओकेजनली। वह कभी कभार जाता है, ही ओकेजनली गोज। वह कभी कभार जाता है, ही ओकेजनली गोज। ध्यानपूर्वक, ध्यान से, सावधानी से, केयरफुली। इस्तेमाल देखिए। इसे ध्यान से करो या ध्यानपूर्वक करो, डू इट केयरफुली। स्पष्ट रूप से या स्पष्टतः, क्लियरली। स्पष्ट रूप से या स्पष्टतः, क्लियरली। स्पष्ट रूप से कहो, स्पीक क्लियरली। स्पष्ट रूप से कहो, स्पीक क्लियरली। अनिवार्य रूप से, एसेंशियली। अनिवार्य रूप से, एसेंशियली। पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से समाप्त हो गया है, द कोर्स इज एसेंशियली फिनिश्ड।
पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से समाप्त हो गया है। द कोर्स इज एसेंशियली फिनिश्ड। संभवतः, कदाचित या मुमकिन है, यानी कि पॉसिबली इस्तेमाल देखिए। वह संभवतः आज आएगा। ही विल कम पॉसिबली टुडे। वह संभवतः आज आएगा। ही विल कम पॉसिबली टुडे। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी? बढ़िया लगी ना क्लास? तो जल्दी से कर दीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई क्लास आए और फ्री वाली कोर्स कराई जाए तो आपको सबसे पहले पता लग जाए। फ्री वाली कोर्स से याद आया, क्या आपने अभी अभी जो कराई है बेसिक प्लस कोर्स फ्री वाली, वो की है? अगर नहीं की है अभी तक तो कोई देर नहीं हुई है। 15 डेज की फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स अभी अभी जस्ट कराई है। तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर करना है आपको व्हाट्सएप मैसेज लिख करके, मुझे बेसिक प्लस कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। जी हाँ, इस कोर्स की ई बुक भी आ चुकी है। तो ये प्लेलिस्ट और इसकी ई बुक दोनों ही आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भेज करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही ये है मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, भारत का एक लौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं, जिसका आप मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उसका स्ट्रक्चर, उसके रूल्स, उसके एग्जाम्पल्स और भी बहुत कुछ। ये कोर्स अगर आपको अभी तक नहीं मिली है, इसकी ई बुक अगर अभी तक आपको नहीं मिली है, तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पर करना है आपने व्हाट्सएप मैसेज लिख करके, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही ये 3 किताबें साथ ही साथ आ रही है पूरी की पूरी किट। किसको किसको है इंतजार, मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। किस किताब का किसको है इंतजार? तीनों ही किताबें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिल्कुल स्टे ट्यून्ड। इसके साथ ही अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, एडमिशन कैसे लेनी है, अगली बैच कब शुरू हो रही है, क्या पढ़ाया जाएगा, ये सब कुछ जो भी सवाल हो आपके दिमाग में इस कोर्स से जुड़े हुए, आप व्हाट्सएप मैसेज पर इंक्वायरी कर सकते हैं। ये जरूर पूछ लीजिएगा कि अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है और आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स है। बिल्कुल बेसिक को आपकी इसमें ठोक बजा करके मजबूत कर दिया जाता है, ताकि आप एडवांस ग्रामर के लिए तैयार हो सके। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, छोटे बच्चों के लिए है ग्रामर की कोर्स। इंटरैक्टिव कोर्स है, खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है, तो बच्चे बड़े आसानी से बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि अगर आप स्कूल वाले बच्चे हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपकी राइटिंग सेक्शन, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग और ये जितनी भी राइटिंग की चीजें हैं वो सारी चीजें, और ग्रामर भी, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपकी आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर बेसिक से लेकर एडवांस तक और लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चंस, सारी चीजें कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे जो नंबर आ रही है उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजेंगे, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.